जय गौ माता। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नहीं लगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा टॉपिक है सिर्फ आपको जानकारी देना, आपसे बात करना और हमसे बन सके जितनी हो सके स्वयं खुद सेवा करना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो गाय माता आपको छोटी मोटी सेवा से या किसी भी तरह की सेवा से हमेशा गाय माता आपको धन्यवाद ही देती है, क्योंकि वो एक माँ है और माँ कभी अपने बच्चे का गलत नहीं सोचती। क्योंकि आपके घर में माँ है, अगर वो गलत नहीं सोच सकती तो गौ माता आपके कोई भी काम के लिए आपको दुआई देगी। अब गाय माता की जो एक गाय माता कह रही है कि हमारी रोटी जो पहली रोटी है वो आप खा जाते हैं, तो फिर हम क्या खाएं। आप देख ही रहे हैं सामने, गाय माता की पहली रोटी जो गाय माता की है वो हमारे घर में हम लोग स्वयं खा रहे हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि वो रोटी गाय माता के लिए है। दूसरी बात यह है कि अब गाय माता खुद पूछ रही है कि हमारी जगह कहाँ है, हम कहाँ जाएं। क्योंकि जो हमारा घर है उसमें कुछ हिस्सा पहले के टाइम गाय माता को हुआ करता था। आज उस हिस्से में हम कुत्ता रख रहे हैं या कोई अन्य जानवर रख रहे हैं, या अगर हमने छोटा कर लिया, कोई ना कोई बात है ये। तो गाय माता स्वयं पूछ रही है कि अब हम कहाँ जाएं, हमें हमारी जगह बताओ। तो गाय माता स्वयं यही पूछ रही है कि हम कहाँ जाएं, हमें बताओ। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि गाय माता कहाँ जाए, ये इस बात का अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो हर हिंदुस्तानी को और वैसे देश के हर नागरिक को करना चाहिए। मगर मैं हर नागरिक से नहीं कहूँगा, सिर्फ हिंदुस्तानी से ही कहूँगा, जो हिंदू है या जो गाय माता को मानता है, कोई अदर धर्म वाला भी अगर उससे अच्छा लगे तो हर घर से, हर हिंदू, पूरे हिंदुस्तान में अगर हर घर से मंथली 500 रुपये, ज़्यादा नहीं, मंथली सिर्फ 500 रुपीज़, शहर से 200, 250, 300 रुपये तक गाँव से अगर हम इकट्ठा करें या दान करें, ऐसा अगर कुछ करते हैं तो हमें ये नौबत नहीं आएगी। गाय माता कहाँ जाए ये गाय माता को हमसे पूछने की नौबत नहीं आएगी, और न हम इस सवाल का जवाब में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि हम अगर उतना पैसा इकट्ठा करेंगे तो आप खुद सोचो, जितनी गौशाला है वो सुरक्षित व्यवस्थित चलेगी और रोड पे पशु आवारा नहीं रहेंगे। हमारे घर में हमें गाय रखने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा हमें जो दूध है वो लूज मिलेगा, ताज़ा मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं? आप अपने बच्चों को जहर पिला रहे हैं। क्या पिला रहे हैं? जहर, दूध नहीं पिला रहे हैं। क्योंकि ताज़ा और गाय का दूध तो आप ले ही नहीं रहे। आपको कौन कौन सी कंपनी के दूध चाहिए पता नहीं, जिनके नाम ही नहीं पता है हमें, तो ऐसी ऐसी कंपनियों का आपको दूध चाहिए, लेकिन आपको लूज दूध नहीं चाहिए, क्योंकि तबेले वाला पानी मिक्स करता है, इसलिए आपको वो चाहिए ही नहीं। आपको तो चाहिए एसिड, प्रोटीन, वो सब चीज़ें चाहिए जिसमें केमिकल मिला हो, वो दूध चाहिए। ताज़ा दूध, पानी वाला दूध आप कहाँ पियेंगे हैं? तो मेरा ये निवेदन है कि हर घर से आप 500 रुपये, 400 रुपये, अगर ऐसा कोई बंदा करता है, हाँ, आप दूसरे को नहीं बता सकते कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, लेकिन आप स्वयं चालू करो। आपको देख के कोई और चालू करेगा, उसको देख के कोई और चालू करेगा, क्योंकि मेरे देखते हुए मेरे 10 दोस्तों ने ये चालू करा है, तो चालू हो सकता है। जब मुझे देख के मेरे 10 दोस्त इस काम में लग सकते हैं, वो चालू कर सकते हैं, तो क्या आपको देख के कोई चालू नहीं करेगा? करेगा कोई चालू, लेकिन उसके पहले आपको खुद को चालू करना होगा। अगर आप खुद चालू करेंगे तभी जाके कोई आगे चालू करेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पर्सनल खुद चालू करें, दूसरों की बात छोड़ें कि वो नहीं करता है वो क्या करेगा। आप स्वयं चालू करें। अपने आसपास गौशाला है, उसमें 400, 500, 300, 200 जो है, जितना आपसे बन सकता है उतना वहाँ गोदान करें मंथली। क्योंकि 1000, 500, 2000 रुपये नॉर्मल हम खर्चा कर देते हैं। नॉर्मल बंदे का आज के टाइम में 2000 रुपये खर्चा है, और जो मिडिल क्लास से भी नीचे लेवल का आता है ना, उसका 2000 रुपये मंथली खर्चा है। जो मिडिल क्लास में है उसका 4-5 हज़ार रुपये मंथली खर्चा है। जो ऊंचे पे है उसका 10 से 20 हज़ार खर्चा है। किसी का 50 लाख रुपए खर्चा है। तो ऐसे ऐसे आप अपने हिसाब से 1000, 2000, 5000, 7000 ऐसे अगर आप गोदान करेंगे ना, तो ये समस्या हल हो जाएगी। और इससे अच्छा मुझे कोई और सोल्यूशन नहीं लगता है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी विडम्बना यही है, गौ माता। ठीक है। और इस बारे में बात करके कई लोग करप्शन फैला रहे हैं, अपना जुगाड़ जमा रहे हैं। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप ऐसा नहीं करें। जितना आप अपने ओर से कर सकते हैं उतना करें, और थोड़ी हिम्मत देखें उन लोगों की जो लोग कमा के पूरा का पूरा दान कर देते हैं। उन लोगों की हिम्मत को सलाम है। फिर भी आप लोगों से तो कुछ ही पैसे दान करने का निवेदन कर रहा हूँ मैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी सैलरी दान कर देते हैं, महीने की पूरी सैलरी 6 महीने में एक बार कर देते हैं, साल भर में एक बार पूरी महीने की पूरी सैलरी गौशाला में दान कर देते हैं। उनकी हिम्मत भी देखो आप। तो क्या आप इतना नहीं कर सकते? अपने धर्म के लिए, अपनी गाय माता के लिए 100, 200, 500, 1000 आप कर सकते हो।
क्योंकि आलतू फालतू डॉक्टर को दे देते हैं हम, कहीं ना कहीं हमारा पैसा चले ही जाता है, जो जाना है वो जाता ही है। इसलिए निवेदन है, सही जगह